गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 31 to 45 न्यू वर्ब्स लर्न करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने 16 to 30 वर्ब्स लर्न की थी। आई होप वो सारी वर्ब्स आपको अच्छे से लर्न हो गई हों। अब हम 31 to 45 वर्ब्स लर्न करेंगे। आज हम केवल इन वर्ब्स को लर्न करेंगे और इंग्लिश और हिंदी में अच्छे से इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं वर्ब्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से इनका सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फर्स्ट वर्ब आपकी? रिक्वायर। रिक्वायर मीन्स होता है किसी चीज़ की मांग करना। रिक्वायर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की मांग करना या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता होना। किसी चीज़ की मांग करना या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता होना। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे मैथ्स का वर्क करने के लिए मैथ्स की नोटबुक की रिक्वायर है। रिक्वायर मतलब मांग करना या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता होना। क्या है स्पेलिंग इसकी? REQUIRE। रिक्वायर मीन्स मांग करना या आवश्यकता होना। नेक्स्ट क्या है 32 पर? डिमांड। डिमांड मतलब होता है, डिमांड मतलब भी क्या होता है? मांग करना या फिर किसी से अनुरोध करना, आदेश देना और उस ऐसा आदेश देना जिसका पालन अवश्य हो। मतलब कंपलसरी है कि वो काम होगा ही होगा। ठीक है, डिमांड करना किसी चीज़ की। तो डिमांड मीन्स मांग करना। जैसे मैंने बोला डिमांड फॉर चेंजेस इन द लॉ। जैसे मैंने डिमांड की कि कानूनों में क्या होना चाहिए? बदलाव होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। तो डिमांड मीन्स मांग करना। नेक्स्ट क्या है वर्ब आपकी? एनहांस। एनहांस मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार लाना। एनहांस मीन्स होता है किसी चीज़ में सुधार लाना या फिर उस चीज़ को ऊंचा करना। जैसे सुधार लाने का मतलब भी तो ये होता है ना कि कोई चीज़ नीचे है और उसको हम ऊंचा करना, उसको हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचाना। ठीक है, तो ऊंचा करना, एनहांस करना, बेहतर दिखने के लिए किसी वस्तु में सुधार लाना। ठीक है, तो एनहांस मीन्स ऊंचा करना या किसी वस्तु में किसी चीज़ में सुधार लाना। ठीक है, ENHANCE एनहांस मीन्स ऊंचा करना। चलिए एक बार हम तीनों वर्ब्स को दोबारा पढ़ते हैं। रिक्वायर मांग करना, डिमांड मांग करना, एनहांस ऊंचा करना। अगेन आइज क्लोज कीजिए सारे बच्चे। रिक्वायर मांग करना, वेरी गुड। डिमांड मांग करना, एनहांस ऊंचा करना। ठीक है, चलिए आगे वर्ब्स देखते हैं। तो नेक्स्ट 34 नंबर पे क्या है? रिगार्ड। रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान करना। सम्मान करना किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अच्छी भावना के साथ देखना, उसको आदर के साथ देखना, सम्मान के साथ देखना, उसका सम्मान करना। ठीक है, RE क्या है स्पेलिंग बच्चों? REGARD। जैसे हमने बोला He shows little regard for other people's feelings। मतलब वो दूसरे लोगों की भावनाओं के लिए थोड़ा उन भावनाओं के क्या करता है? थोड़ा सम्मान दिखाता है। मतलब दूसरों की फीलिंग्स का भी वो सम्मान करता है, उनको आदर से देखता है। कोमल भावना है उसके प्रति, उसके अंदर क्या है? कोमल भावना है। ठीक है, तो रिगार्ड मीन्स सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी? नेक्स्ट है यूनाइट। यूनाइट मीन्स होता है एक करना। यूनाइट मीन्स एक करना। UNITE। यूनाइट मीन्स होता है एक करना, जुड़ जाना या किसी काम को मिलकर करना। ठीक है, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम है, सारे बच्चों ने किसी प्ले में पार्टिसिपेट किया, सभी बच्चों ने, तो वो क्या हुए? एक साथ यूनाइट हो गए उस प्ले को करने के लिए। ठीक है, तो यूनाइट मीन्स होता है एक करना, किसी विशेष काम में खुद को, सबको एक हो जाना। ठीक है, सब एक हो जाना, किसी प्रयोजन या किसी काम से एक हो जाना। तो यूनाइट मीन्स होता है एक करना। ठीक है, एक करना या एक होना। नेक्स्ट है आपकी वर्ब कंट्रीब्यूट।
कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान करना। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान करना। योगदान करना मतलब होता है किसी चीज़ में अपना किसी चीज़ में मतलब अपना, हम कहते हैं ना योगदान करना, इसका मतलब ये है, जैसे हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम में जैसे हम कह सकते हैं गणेश उत्सव हो रहा है, तो उसमें हमने योगदान किया, अपना कंट्रीब्यूट किया, मतलब कुछ पैसे दान में दिए। कंट्रीब्यूट करना मतलब अपना योगदान देना उसमें, ठीक है। तो क्या है? रिगार्ड सम्मान करना, यूनाइट एक करना, कंट्रीब्यूट योगदान करना। सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। रिगार्ड सम्मान करना, वेरी गुड। यूनाइट एक करना, वेरी गुड। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट योगदान करना, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे की वर्ब्स लर्न करते हैं। नेक्स्ट वर्ब है इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है काम, किसी काम में मग्न होना, लिप्त होना। इंडल्ज मीन्स लिप्त होना। इंडल्ज मीन्स लिप्त होना। INDULGE इंडल्ज मीन्स होता है लिप्त होना। लिप्त होना मतलब होता है किसी काम में मग्न हो जाना। किसी काम में क्या हो जाना? मग्न हो जाना। तो इंडल्ज मीन्स लिप्त होना। INDULGE। नेक्स्ट वर्ब क्या है बच्चों आपकी? क्या है? अडेप्ट। अडेप्ट ADAPE। अडेप्ट मीन्स होता है सामंजस्य स्थापित करना। अडेप्ट मतलब बच्चों अच्छे से समझो, मतलब सपोज़ आप जैसे अभी फिरोज़ाबाद में रहते हैं और आप एकदम से मुंबई गए, तो मुंबई का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो सब क्या होगा? बिल्कुल आपके लिए अलग है, बिल्कुल आपके लिए न्यू है। लेकिन जब आप धीरे धीरे वहाँ रहने लगेंगे, धीरे धीरे आप वहाँ बसने लगेंगे, वहाँ की चीज़ों को समझने लगेंगे, तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या कर लेंगे? अडेप्ट कर लेंगे। क्या होता है? अडेप्ट कर लेंगे आप उसके, ठीक है। किसी नई सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। कोई न्यू आपके सामने वो नया है, न्यू सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्या कर लेंगे? बिहेवियर चेंज कर लेंगे, उसको अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अडेप्ट मीन्स होता है सामंजस्य स्थापित करना। ADAPT। अडेप्ट मीन्स सामंजस्य स्थापित करना, किसी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, उसके अकॉर्डिंग खुद को बना लेना, उसमें ढाल लेना, खुद को उस सिचुएशन में ढाल लेना। जैसे मैंने आप बताया ना कि मुंबई का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल आपके लिए न्यू है, लेकिन जब आप धीरे धीरे वहाँ रहने लगेंगे तो आप उसके इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे, उसके इन्वायरमेंट को आप ढाल लेंगे, ठीक है। तो अडेप्ट मीन्स होता है सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ब क्या है बच्चे? इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मीन्स होता है परस्पर प्रभाव डालना। परस्पर प्रभाव डालना मतलब होता है एक दूसरे पर क्या होना? प्रभाव डालना, एक दूसरे को प्रभावित करना, ठीक है। या किसी काम को करते हुए मिलना जुलना, किसी काम को करते हुए हम जब मिलते हैं जुलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मतलब होता है एक दूसरे को प्रभावित करना, ओके। तो क्या है वर्ब? इंडल्ज लिप्त होना, अडेप्ट सामंजस्य स्थापित करना, इंटरैक्ट परस्पर प्रभाव डालना, ओके। आइज़ क्लोज कीजिए सभी बच्चे। इंडल्ज लिप्त होना, वेरी गुड। अडेप्ट सामंजस्य स्थापित करना, वेरी गुड। इंटरैक्ट परस्पर प्रभाव डालना, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे की वर्ब्स लर्न करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है असर डालना। इन्फ्लुएंस मीन्स असर डालना। जैसा हम कह सकते हैं कि बच्चों पर जो टेलीविज़न होता है, टीवी होता है, वो बहुत उनको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उनके ऊपर बहुत असर डालता है। तो इन्फ्लुएंस मतलब होता है असर डालना। जैसे स्पेलिंग क्या है इसकी? INFLUENCE। अगेन INFLUENCE। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है असर डालना, प्रभाव डालना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब क्या है आपकी? ओवर यूज़। ओवर यूज़ मीन्स होता है किसी चीज़ का अति उपयोग करना, उसको खूब उपयोग करना, अति मतलब उसकी अति कर देना, इतना उपयोग करना कि उसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, अति उपयोग करना, ठीक है।
बहुत उपयोग करना उसका। तो ओवर यूज़ मीन्स होता है अति उपयोग करना। जैसे हम कह सकते हैं कि आप जैसे अभी इस टाइम हम फ़ोन का बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं। ओवर यूज़ मतलब होता है किसी चीज़ का अति उपयोग करना, और अति उपयोग हम जब किसी चीज़ का करते हैं तो उसके फिर इफ़ेक्ट्स भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम फ़ोन का बहुत यूज़ करें, ओवर यूज़ करें फ़ोन को, तो क्या होगा, हमारी आइज़ भी ख़राब होंगी, इससे होंगी ना हमारी। तो अति उपयोग करना मतलब होता है ओवर यूज़ करना। जैसे हम कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, उनको बहुत अति उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ओवर यूज़ मीन्स होता है अति उपयोग करना। नेक्स्ट है आपका पॉलिनेट। पॉलिनेट मीन्स होता है परागण करना। मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पॉलिन का ट्रांसफ़र होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पॉलिन जाते हैं उसको हम पॉलिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनेट। पॉलिनेट मीन्स होता है परागण करना। पॉलिनेट मीन्स परागण करना। ठीक है, तो क्या है, हमने ईवीएस में पॉलिनेशन प्रोसेस भी तो पढ़ी है ना। पॉलिनेशन प्रोसेस का मतलब यही होता है कि एक फ्लावर की मेल पार्ट से दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक जो पॉलिन का ट्रांसफ़र होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पॉलिन ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, और उसी से ही वर्ब बनी है पॉलिनेट। पॉलिनेट मीन्स होता है परागण करना। एक बार सारी वर्ड्स दोबारा रिवाइज करते हैं। इन्फ्लुएंस प्रभाव डालना, ओवर यूज़ अति उपयोग करना, पॉलिनेट परागण करना। आई बात समझ में? चलिए अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, मैं पूछूंगी और आप आंसर देंगे। इन्फ्लुएंस असर डालना, वेरी गुड। ओवर यूज़ अति उपयोग करना, पॉलिनेट परागण करना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वर्ब हमारी थैच। थैच मीन्स होता है छप्पर डालना। छप्पर डालना मतलब छत। ठीक है, तो थैच जैसे आपने गांव में देखा होगा, इस तरीके की स्लैंटिंग शेप में इस तरीके की वो छत बना देते हैं ना ऊपर पत्तियों से, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉ से, या जो भूसा वगैरह होता है, तो वो लोग इस तरीके से पत्तियों से या स्ट्रॉ से हम या भूसे से अपनी वो छत बना लेते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं थैच। प्लांटिंग शेप में जो बनाते हैं इस तरीके से, तो थैच मीन्स होता है छप्पर डालना। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है थैच की? THATCH। THATCH। थैच मीन्स छप्पर डालना। नेक्स्ट वर्ब है आपका इवॉल्व। इवॉल्व मीन्स होता है क्रमिक रूप से विकसित होना। क्रमिक मीन्स क्रम से, वन बाय वन। क्रमिक मीन्स क्रम से, वन बाय वन। तो इवॉल्व मीन्स होता है क्रमिक रूप से विकसित होना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आना, धीरे धीरे विकसित होना। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले हमारे घरों में टेलीफोन यूज़ होते थे, जिसको हम कहीं भी लेकर नहीं जा सकते थे। उसमें की वायर होती थी, तो वायर के थ्रू मतलब वायर प्लग लगकर फिर वो चलते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वायरलेस टेलीफोन आ गए, जिन्हें हम कहीं भी लेकर जा सकते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वन बाय वन, एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आना, वन बाय वन आना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कीपैड फ़ोन आ गए। फिर कीपैड से आपके टच फ़ोन आ गए। टच में भी फिर बहुत क्वालिटीज़ बढ़ गई, उसके कैमरे इम्प्रूवमेंट्स हो गए, उनके कैमरे में इम्प्रूवमेंट आ गया। तो धीरे धीरे किसी चीज़ में अगर क्रम से किसी चीज़ कोई विकसित हो रही है क्रम से, तो उसको हम बोलते हैं इवॉल्व। उसको डेवलप नहीं बोलेंगे, इवॉल्व बोलेंगे, मतलब क्रमिक रूप से विकसित होना। जैसे हम कह सकते हैं हम इंसान हैं। हम इंसान पहले कौन थे? आदिमानव। हम पहले जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, उनको इन्वेंट किया, आग का इन्वेंशन किया। पहले हम कच्चा खाना खाते थे, फिर उस कच्चे खाने को हमने जब आग इन्वेंट कर ली, आग को हमने आविष्कार कर लिया, तो फिर हम क्या खाना है, पका हुआ खाना खाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहे, हम इम्प्रूवमेंट करते रहे। फिर हमने अपने लिए घर बनाए, फिर घर की भी, पहले हम सिंपल घर में रहते थे, फिर हमने और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए। तो धीरे धीरे और फिर क्या हुआ, हम एक सही जगह पर क्या हुआ, हमारे अंदर हम डेवलप हो गए, हम इवॉल्व हो गए। ठीक है,
तो इवॉल्व मीन्स होता है क्रमिक रूप से विकसित होना, मतलब धीरे धीरे, पहले थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, किसी चीज़ को, कोई चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रही है, धीरे धीरे। तो क्रमिक रूप से विकसित होना मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ में बदलाव आना। ठीक है, नेक्स्ट है बरी। बरी मीन्स होता है दफनाना, PURY। बरी मीन्स होता है दफनाना, मतलब किसी चीज़ वस्तु को छिपाना, ज़मीन में छिपा देना, गाड़ देना, उसको छिपा देना। ठीक है, दफनाना। जैसे मान लो मेरे पास कोई डॉल थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी डॉल, मैंने उसको क्या कर दिया, दफना दिया, बरी कर दिया। तो बरी मीन्स होता है दफनाना। थैच छप्पर डालना, इवॉल्व क्रमिक रूप से विकसित होना, बरी दफनाना, दफनाना। आइज क्लोज कीजिए। थैच छप्पर डालना, वेरी गुड। इवॉल्व क्रमिक रूप से विकसित होना, वेरी गुड। बरी दफनाना, वेरी गुड। ठीक है, अब सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। आई थिंक आप सभी बच्चों को सारी वर्ब्स लर्न हो गई हों। तो अब आइज़ क्लोज कीजिए, हम सारी वर्ब्स को दोबारा रिवाइज करते हैं। ओके, रिक्वायर मांग करना, वेरी गुड। डिमांड मांग करना। एनहांस ऊंचा करना। रिगार्ड सम्मान करना। यूनाइट एक करना। कंट्रीब्यूट योगदान करना। इंडल्ज लिप्त होना। अडेप्ट सामंजस्य स्थापित करना। इंटरैक्ट परस्पर प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंस प्रभाव डालना, असर डालना। ओवरयूज अति उपयोग करना। पॉलिनेट परागण करना। थैच छप्पर डालना। इवॉल्व क्रमिक रूप से विकसित होना। बरी दफनाना। चलिए, तो आप सभी बच्चों को 31 to 45 वर्ब्स लर्न हो गई ना। अब आपको क्या करना है, नोटबुक में अपनी 31 to 45 वर्ब्स को नोट करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम 46 to 60 वर्ब्स लर्न करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।